वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका जो ब्लड ग्रुप क्या होता है एंड जो आपका आरएच फैक्टर होता है, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप सबको पता है अपन ने सीईटी जो आपकी 12th लेवल है, आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल है, इसके साइंस को अपन ने क्या कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है। और ये अपना लेक्चर नंबर साइंस का कौन सा रहने वाला है, सेकेंड नंबर का लेक्चर रहने वाला है। जितने भी आपकी साइंस की क्लासेस रहेगी, सबके जो सीरियल नंबर रहेंगे वो यहां पर लिखे हुए रहेंगे, तो आप उस वाइज क्रम वाइज आप सारी की सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए, आज अपना जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर रहेगा, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस है वो आपको सीईटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ में जितना भी अपन सीईटी का यहां पर पढ़ेंगे, साइंस के जितने भी आपके नोट्स रहेंगे कंप्लीट रूप से आपके लिए क्या है, आपके फ्री है। इसके साथ साथ में वीडियो लेक्चर आ गए, नोट्स आ गए, सारी चीजें फ्री है। वीडियो लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ में जो भी यहां पर पढ़ेंगे उसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपको कहां देखने को मिलेगी, जो प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इस नाम से, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओवरऑल जितनी भी चीजें रहेंगी, नोट्स रहेंगे, वो सारे के सारे आपके लिए क्या रहेंगे, कंप्लीट रूप से फ्री है, तो आप जाके यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर ब्लड ग्रुप को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो आपका ब्लड ग्रुप है इसको एबीओ सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं मेन क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन ये आता है, जो आपका एबीओ ब्लड सिस्टम है या जो आपका ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जो आपके लैंड स्टीनर है इनको जाता है, और इन्होंने इसकी खोज कब की थी, लगभग 1900 के अंदर इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। इसलिए जो आपके लैंड स्टीनर है इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा बस यहां पर दो नाम आपको याद रखने हैं। एक नाम आपको याद रखना है एंटीजन, एक आपको नाम याद रखना है एंटीबॉडी। जो आपका एंटीजन है, आजकल क्या है, साइंस थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है, पेपर भी थोड़े से टफ आते हैं, तो बस आपको नाम याद रखना है। जो एंटीजन है इसको एग्लूटिनोजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपकी एंटीबॉडी है इसको एग्लूटिन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी आपकी आरबीसी है, ये क्या है, आपकी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, जो भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। ये जो आरबीसी है इसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है, जो एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब जिस भी तरह का एंटीजन इसकी सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा वो क्या होगा, उसी तरह का ब्लड ग्रुप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस तरह का यदि एंटीजन प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल देंगे, अपन ए बोल देंगे। यदि इस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है इसको बी बोल देंगे। और यदि इस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब लगभग आप ऐसा मान लीजिए कुछ इस तरह का एंटीजन यदि इस पे प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल देंगे अपन। चलिए एक तरीका आप ये ले लीजिए, एक किसी भी तरीका का कोई भी एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि इस तरह का एंटीजन प्रेजेंट रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। यदि ये वाला प्रेजेंट नहीं है, ओनली फॉर ये वाला प्रेजेंट है, तो कौन सा आ जाएगा, ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। यदि दोनों के दोनों एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा। और मान लीजिए ये दोनों के दोनों ही क्या है, एब्सेंट है, दोनों के दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, बोले तो ओ ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा। थोड़ी देर में इनको और अच्छे से समझ लेंगे। ये तो अपन ने बात कर ली आरबीसी की सरफेस के ऊपर जिस तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, वो तो क्या हो गए, यहां पर आपके एंटीजन आ गए, और ये एंटीजन ही आपका डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा। अब सीधी सी बात है, जो आपकी आरबीसी ये प्रेजेंट है तो यहां पर क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। अब ये जो साइटोप्लाज्म रहेगा या जो आपका प्लाज्मा रहेगी, इसके अंदर इसके जस्ट विपरीत क्या रहेगी, एंटीबॉडीज आपकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब जो आपके कोल लैंड स्टीनर थे, इन्होंने जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, या बोले तो जो आपका ब्लड ग्रुप है, उसको चार तरह के ब्लड ग्रुप बताए थे। कौन कौन सा होता है, एक ब्लड ग्रुप ए होता है, एक बी होता है, ए बी होता है, एंड आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी। तो याद रखना, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, डी कोस्टेलो नामक वैज्ञानिक ने की थी। जबकि एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, जो आपके कोल लैंड स्टीनर है, इनके द्वारा इसकी खोज की गई है।
अब आगे बात कर लेते हैं आपके ब्लड ग्रुप्स के बारे में। जैसे कि अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं अपन आरबीसी। ये क्या है? आपकी रेड ब्लड क्या है? आपकी सेल्स है आरबीसी है। ये जो आरबीसी है, यदि इसके ऊपर कुछ इस तरह के एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे, क्या रहेंगे? कुछ इस तरह के एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे, तो वो क्या होगा? ब्लड ग्रुप आपका ए रहेगा। कौन सा रहेगा? ए ब्लड ग्रुप पे इस तरह के एंटीजन रहेंगे। अब जिस तरह का एंटीजन होगा उसके जस्ट विपरीत क्या होगी? उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि सेम एंटीजन ही होगा तो क्या हो जाएगी? ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। बोले तो आप कभी आपने देखा होगा कि किसी को अलग तरह का ब्लड ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, यदि मेरा ब्लड ग्रुप ए है और आपका मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है, अब आपका ब्लड ग्रुप यदि मुझे चढ़ा दिया गया तो मेरी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटली थोड़ी देर में क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर के अंदर उसके खिलाफ क्या है? एंटीबॉडी प्रेजेंट है। वो एंटीबॉडी इस ब्लड को क्या समझेगी? दुश्मन समझेगी और क्या कर देगी? ब्लड को क्लोट कर देगी। इसलिए क्या होता है? सेम ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं, जस्ट इसके अपोजिट क्या होती है? उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने अभी क्या बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप तो ए है। अब मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी रहेगी? बी वाली एंटीबॉडी रहेगी। लेकिन आपका ब्लड ग्रुप मैंने क्या बताया था? बी है, तो आपके ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट रहेगी? ए। अब ये एंटीबॉडी इस एंटीबॉडी के क्या होगी? दोनों क्या होगी? एक दूसरे के अपोजिट होगी। अपोजिट होगी तो ये क्या समझेगी? इसको दुश्मन समझेगी इस ब्लड ग्रुप को, और क्या कर देगी? मेरे को किल कर देगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपको ओवरऑल इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ भी मतलब तरह से बोलते हैं ना, माथा पच्ची वाला काम नहीं है। मेन चीज क्या है? जो जिसका भी ब्लड ग्रुप ए रहेगा उसके अंदर एंटीबॉडी भी ए रहेगी। बस सॉरी, उसके अंदर एंटीजन कौन सा रहेगा? ए रहेगा। एंटीबॉडी कौन सी रहेगी? आपकी बी वाली रहेगी, जस्ट अपोजिट रहेगी। अब किसी का भी ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन तो उसमें बी ही होगा, लेकिन एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट रहेगी। कौन सी रहेगी? ए रहेगी। अब मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट रहेगा, एंटीजन बी भी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। जबकि अब दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो इसमें एंटीबॉडीज क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। बोल तो प्लाज्मा में क्या होगी? एंटीबॉडी अनुपस्थित रहेगी। अब यहां पे जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ का मतलब जीरो रह गया, मतलब इसके अंदर एंटीजन क्या होगा? एब्सेंट होगा। किसी भी तरह का एंटीजन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो एंटीबॉडी होगी वो दोनों प्रेजेंट रहेगी। एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट रहेगी और एंटीबॉडी बी भी क्या रहेगी? इसके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहेगी। ये कुछ अपने ब्लड ग्रुप के बारे में देख लिया कि एंटीबॉडी कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब अपन मेन बात कर लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है वो किसको दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जिसका भी ब्लड ग्रुप ए रहेगा वो ए वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी क्या कर सकता है? ब्लड को डोनेट कर सकता है। लेकिन ले किससे सकता है? रिसीव किससे कर सकता है? एक्सेप्ट किससे कर सकता है? तो याद रखना, ओनली फॉर ओ वाले से ले सकता है और आप जिसका भी ब्लड ग्रुप ए रहेगा उससे ले सकता है। तो ए वाला ए से तो ले ही सकता है। इसके अलावा जिसका भी ब्लड ग्रुप बी रहेगा ये बी को डोनेट कर सकता है और साथ में ए बी को डोनेट कर सकता है। ले किससे सकता है? ओनली बी वाले से, एंड जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा उससे ले सकता है। जबकि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा वो डोनेट तो सिर्फ ए बी वाले को ही कर सकता है, लेकिन ले यहां पर सबसे सकता है। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी। मतलब जितने भी ब्लड ग्रुप है सबसे ए बी वाला ले सकता है। इसीलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर रिसीवर के नाम से या रेसिपिएंट के नाम से इसको जाना जाता है। बोले तो सर्वोत्तर जो आपका ग्राही होता है उसके नाम से इसको जाना जाता है कि सबसे ये ब्लड ग्रुप ले सकता है। जबकि जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ रहेगा, जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वो ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी, ए बी वाले को, ओ वाले तो ओ वाले को दे ही सकते हैं। मतलब जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वो क्या कर सकता है? सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से, बोले तो सार्वत्रिक दाता के नाम से भी इस ब्लड ग्रुप को जाना जाता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक्सेप्ट किससे कर सकता है? ओ वाले से। मेन चीज क्या होगी? जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल डोनर बोला जाएगा। और जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। यह सिस्टम था एबीओ ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब देखिए थोड़ी सी आपको कहानी समझाता हूं, ट्विस्ट आगे क्या रहेगा। देखिए बात है सन 1900 की।
उस टाइम पे आप सबको पता है कि अपना सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था। अब उस टाइम पे क्या है, उसी टाइम पे आपके ब्लड ग्रुप की क्या हुई थी, लगभग खोज हुई थी, आप ये चीज बोल सकते हैं। अब उस टाइम पे क्या है, काफी सारे जो सैनिक थे वो क्या हो रहे थे, घायल हो रहे थे। अब घायल हो रहे थे तो किसी के अंदर क्या हो जाती है, अब सीधी सी बात है, जंग में यदि लड़ रहे हो तो खून की भी कमी रहेगी। अब शरीर के अंदर क्या हो रही थी, खून की कमी हो रही थी। तो क्या कर दिया गया, पहले ये माना जाता था कि खून सबका क्या होता है, सेम है, क्योंकि मेरा खून भी लाल है, आपका खून भी लाल है। ये कहानी चला करती थी, आपने भी सुनी होगी काफी मूवी के अंदर। अब मेरा खून भी लाल है, उसका भी खून है, तो क्या कर दिया, इसका खून उसको चढ़ा दिया, उसका इसको चढ़ा दिया, जिसके में कमी थी, जिसमें ज्यादा था, उसको ऐसे करके चढ़ा दिया। कुछ लोग तो बच गए, लेकिन कुछ लोग तो चढ़ाते ही क्या हो गए भाई, मर गए। अब जैसे ही मरे तो कोल स्टीनर को पूछा गया कि भाई तूने तो कहा था कि खून लाल होता है, किसी का भी किसके चढ़ा दो। तो उसने कहा थोड़ा सा मेरे को समय दो, मैं थोड़ा सा जांच पड़ताल करके बताऊंगा। फिर उसने थोड़ी सी खोज की, और खोज करने के बाद में उसको यह पता चला कि जो अपना ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर विशेष प्रकार की जो अपनी आरबीसी होती है ना, उसके ऊपर विशेष प्रकार की क्या होती है, एंटीजन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीजन डिसाइड करते हैं कि ब्लड किस प्रकार का होगा। तो एंटीजन कौन कौन से खोजे गए, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, और किसी किसी की आरबीसी पे किसी भी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, तो उसको क्या नाम दे दिया, ओ। मतलब ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप की क्या हो गई थी, यहां पर खोज हो गई थी। इन्होंने बता दिया कि अब अपन ये चेक करके देखें कि किसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है। तो ओ वाले को ओ चढ़ा दो, ए वाले को ए चढ़ा दो, बी वाले को बी, ए बी वाले को ए बी। ये चीज उन्होंने बोल दी कि भाई अब आप चढ़ा दो। तो फिर जिस तरीके से सबका ब्लड चेक कर करके भी चढ़ाया गया, तो रिजल्ट थोड़ा सा बेटर था, लेकिन लगभग 20 से 30% लोग फिर भी ब्लड चढ़ाते ही क्या हो गए, अचानक मर गए। अब उनके ऊपर क्या आ गया, भारी प्रेशर आ गया कि भाई ये लोग तो जितने तो ज्यादा युद्ध में नहीं मर रहे हैं, उससे ज्यादा तो तूने लोगों को खून चढ़ा चढ़ा के मार दिया, उसके ऊपर तलवार लटक गई। अब उसने कहा थोड़ा सा मौका हो तो मैं थोड़ा सा और डिस्कवर करता हूं। फिर इन्होंने जैसे ही डिस्कवर किया, तब किसी चीज की डिस्कवरी हुई, आपका जो आरएच फैक्टर है, क्या ना, आरएच जो ब्लड ग्रुप है, एक नया ब्लड ग्रुप भी निकल के आया। ये नया ब्लड ग्रुप क्या था, इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या है, जल्दबाजी थी, क्योंकि उस टाइम पे युद्ध चल रहा था, तो जल्दी से इनको श्रेय लेने की क्या थी, चुल मची हुई थी। अब चुल मची हुई थी तो उन्होंने आरबीसी के सरफेस पे एक प्रकार का एंटीजन तो देख लिया। इस एक प्रकार के एंटीजन से ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि कौन सा ब्लड ग्रुप ए रहेगा, कौन सा बी रहेगा, कौन सा ए बी रहेगा, कौन सा ओ रहेगा। लेकिन इस आरबीसी के ऊपर भी एक विशेष प्रकार का और क्या था, फैक्टर प्रेजेंट था, जिस फैक्टर को नाम क्या दिया गया, आरएच फैक्टर दिया गया। अब ये आरएच फैक्टर नाम कहां से आया, तो इसकी जो खोज थी इंसानों पे तो हो नहीं सकती, क्योंकि पता है कि जो मानव होता है वो खुद पे तो कभी भी एक्सपेरिमेंट करता नहीं है। तो किसको पकड़ा गया, बंदर को पकड़ा गया। बंदर को पकड़ने का रीजन क्या था, क्योंकि लोग मानते हैं कि अपने पूर्वज बंदर जैसे थे, और ये रियल के अंदर ये भी है कि अपना ब्लड ग्रुप हो गया और बंदर का ब्लड ग्रुप हो गया। ये ऑलमोस्ट क्या है, मतलब ये बोले कि चलिए 95-99% तक क्या होता है, सेम ही अपना ब्लड ग्रुप होता है। अब इन्होंने क्या करा, बंदर को पकड़ा, इन भाई साहब को पकड़ा, क्या पकड़ लिया, इन भाई साहब को पकड़ा, और पकड़ के क्या किया, इनकी आरबीसी निकाली, देखी गई, इनका ब्लड देखा गया, और इनके ब्लड के अंदर यह देखा कि एक विशेष प्रकार का क्या है, इसके ऊपर फैक्टर प्रेजेंट है, और जिसका नाम क्या दिया, आरएच फैक्टर। भी आरएच कहां से है, जिस बंदर को पकड़ा था उसका नाम क्या था, रिसस मंकी था। क्या ना, जो आपके लाल मुंह वाले बंदर होते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है, रिसस मकाका के नाम से इनका मतलब जो आपका बायोलॉजिकल नेम है या जूलॉजिकल नेम आप जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, इसका नाम होता है लाल मुंह वाले बंदर। तो लाल मुंह वाले जो बंदर थे, इनके अंदर इस चीज की क्या की थी, आरएच फैक्टर की क्या की गई थी, खोज की गई थी। इसीलिए इसको रिसस, आरएच का मतलब क्या हो गया, रिसस ब्लड ग्रुप हो जाता है। तो किसके अंदर खोजा गया, रिसस मंकी के अंदर। किन्होंने खोजा, तो यहां पर इनका जो मदद करने के लिए आए लैंड स्टीनर के एक साथ एक वैज्ञानिक हो गए, जिनका नाम क्या था, विनर। मतलब आरएच जो आपकी ब्लड ग्रुपिंग है, इसको खोजने का श्रेय किसको जाता है, लैंड स्टीनर एंड जो विनर नामक वैज्ञानिक है, इन दोनों को इसका खोजने का श्रेय जाता है। अब ये जो आरएच ब्लड ग्रुप होता है, जिसकी भी आरबीसी के ऊपर यदि ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तब तो उसको क्या बोलेंगे, आरएच पॉजिटिव। तब तो उसको क्या बोलेंगे, आरएच पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि आरएच फैक्टर उसके आरबीसी के ऊपर क्या है, प्रेजेंट है। और जिसकी भी आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, नेगेटिव का मतलब हो गया अपसेंट। तो आरएच नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि भाई इसकी आरबीसी के ऊपर क्या है, कि जो आरएच फैक्टर है वो क्या होता है, आपका अपसेंट होता है। तो प्रेजेंट, और यहां पे आरएच पॉजिटिव का मतलब
मतलब प्रेजेंट है, आरएच नेगेटिव का मतलब यहां पर प्रेजेंट नहीं है, बोल तो अब्सेंट है। अब प्रेजेंट है तो अब आपने मेंडल वगैरह का नियम पढ़े होंगे, अपन थोड़ी देर थोड़े टॉपिक बाद में एक टॉपिक इसके बाद में अपन जो मेंडल वाले नियम थे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वहां पर एक वर्ड आता है डोमिनेंट। तो यहां पर जो आपका आरएच फैक्टर होता है ना, आरएच जो पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, यहां पर डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मतलब जो अपना प्रभाव क्या कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। तो यहां पर जो आरएच फैक्टर होते हैं ये अपना प्रभाव क्या कर देते हैं, फैक्टर मतलब यहां पर अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। अब जैसे ही आरएच ब्लड ग्रुप की खोज हुई, वैसे ही क्या देखा गया कि जो आपके ब्लड ग्रुप थे, अभी कितने प्रकार के हो रहे थे आपके ब्लड ग्रुप, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो रहे थे। लेकिन जैसे ही आरएच फैक्टर की खोज हुई, वैसे ही आपके ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हो जाते हैं, 12 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से, देखिए वही हो गया ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप आपका ए बी आ जाता है, ब्लड ग्रुप आपका कौन सा आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है। जनरली ये वाले ब्लड ग्रुप आपके थे। अब पॉजिटिव नेगेटिव से देख लिए, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ठीक ऐसे ही बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव आ जाता है एंड आपका ए बी नेगेटिव आ जाता है। ओ आपका क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ओ आपका क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। इस तरह से आपके ब्लड ग्रुप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तरह के आपके क्या हो जाते हैं, ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। वैसे बोले तो आपके ब्लड ग्रुप अब कितने हो जाएंगे, 8 तरह के क्या हो जाते हैं, यहां पर आपके ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। कितने तरह के हो जाते हैं, 8 तरह के। कौन कौन से, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, आपका ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ये बिल्कुल भी कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, बस नाम आपको याद रखना है। ए पॉजिटिव होता है ए नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जो आपकी आरबीसी है इसके ऊपर ए एंटीजन के साथ साथ में आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। और ए नेगेटिव का मतलब हो गया इसके ऊपर ओनली फॉर ए ही एंटीजन प्रेजेंट है, यहां पर आरएच फैक्टर क्या है, आपका अब्सेंट है। बस इतनी सी चीज है, ये आपको याद रखनी है। पॉजिटिव का मतलब आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, नेगेटिव का मतलब आरएच फैक्टर यहां पर क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है। बस इतना सा ही पॉइंट है, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। और थोड़ा सा डेटा याद रखो, तो इतना याद रख लेना कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आरएच पॉजिटिव वाले 97% पर्सन है और आरएच नेगेटिव वाले ओनली फॉर 3% है। ठीक ऐसे यदि पूरे विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो आरएच पॉजिटिव वाले 80% है और आरएच नेगेटिव वाले आपके 20% होते हैं। तो आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव। अब जो आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव निकल के आया, इस बेसिस के ऊपर एक्चुअल में पता चला कि जो आपका ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, मतलब जो आपका दाता वाला ब्लड ग्रुप था, वो आपका कौन सा होता है, ओ नेगेटिव होता है। कौन सा होता है, ओ नेगेटिव। ओ वाला भी होता है एंड ओ नेगेटिव वाला भी होता है। लेकिन दोनों यदि मतलब दोनों में से किसी एक के बारे में पूछा जाए तो याद रखना ओ नेगेटिव ही आपका क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। कौन सा, ओ नेगेटिव। वेरी वेरी। अब देखिए एग्जाम के अंदर या तो ओ ही लिखा आएगा या फिर ओ नेगेटिव ही लिखा आएगा। बहुत रेयरली चांस होता है कि दोनों लिखा जाए। बाई चांस मान लीजिए दोनों लिखे हुए आ जाते हैं तो आपको ओ नेगेटिव वाले के ऊपर क्या कर देना है, राइट मार्क कर देना है कि जिसका भी ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव, वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ऐसे ही यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें या रेसिपिएंट की बात करें, या ना यूनिवर्सल जो आपका ग्राही होता है उसकी यदि अपन बात करें, तो आपको ये चीज याद रखनी है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है, याद रखना कौन सा, ए बी पॉजिटिव होता है, वो कौन सा होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। या एग्जाम में ओनली फॉर ए बी आ जाए तो भी आपको क्या कर देना है, ए बी वाले को कर देना है। यदि दोनों साथ में ऑप्शन आ जाए तो ए बी पॉजिटिव को आपको राइट मानना है, लेकिन ये चांस बहुत रेयरली होता है। बाई चांस आ भी जाए तो ए बी पॉजिटिव वाले को। एक बार फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं, जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होगा वो कौन सा होगा, यूनिवर्सल डोनर होगा। और जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा वो कौन सा होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ये अपन ने आरएच फैक्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी बात कर ली। अब बस थोड़ा सा एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए कि एक कंडीशन आ जाती है जिसको क्या बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस जिसको बोला जाता है। इस कंडीशन के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए कोई मेल है, क्या मान लीजिए कोई मेल है, वो क्या है आपका आरएच पॉजिटिव है। मेल क्या है आपका आरएच
पॉजिटिव है। जबकि मान लीजिए कोई फीमेल है, वो फीमेल क्या हो जाती है, RH नेगेटिव है। यदि ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, तो इनका जो पहला बच्चा होगा वो यदि RH पॉजिटिव वाला हो जाता है, पहला बच्चा होगा वो RH पॉजिटिव वाला होगा। अब ये पहला बच्चा तो क्या हो जाएगा, सेफली क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। अब लेकिन जो सेकंड बच्चा होगा, वो बच्चा जैसे ही होगा तो वो क्या होगा, पेट के अंदर ही मां के क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोला जाता है। अब भाई इतना साइंस ने आगे बढ़ गई तो इसका कोई सॉल्यूशन तो निकाला ही होगा। तो एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि अभी अपन ने बताया कि RH पॉजिटिव क्या था, डोमिनेंट था। अभी अपन ने बात की थी ना, RH पॉजिटिव डोमिनेंट है। अब RH पॉजिटिव डोमिनेंट है तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट बच्चा हो गया, अब आपको पता है कि मां का जो प्लेसेंटा होता है उससे एंटीबॉडीज होती है, वो क्या होती है, आराम से ट्रांसफर हो सकती है, इधर से उधर जा सकती है, उधर से इधर आ सकती है। अब जो फर्स्ट बच्चा आ गया वो RH पॉजिटिव वाला था, तो मां का ब्लड कैसा था, RH नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले को क्या लगेगा, ये पॉजिटिव वाला मेरे लिए क्या है, एनीमी है, मतलब ये बच्चा मेरे लिए क्या है, एनीमी है। तो वो क्या करेगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगी। ये जब तक एंटीबॉडी बनाएगी उससे पहले पहले ये बच्चे की तो क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, तो ये बच्चा तो सेफली क्या कर लेगा, लैंड कर लेगा। अब लेकिन ये जो RH नेगेटिव वाली एंटीबॉडीज ने जो RH पॉजिटिव के लिए, मतलब RH नेगेटिव ने RH पॉजिटिव के लिए जो एंटीबॉडीज बनाई थी, जो दवाइयां बनाई थी, बोले तो जो सोल्जर तैयार किए थे, वो सोल्जर क्या हो जाएंगे, इंतजार करेंगे कि भाई एक बार फिर से तो वो आएगा। जैसे यदि मेल एंड फीमेल इन ये दोनों के जो बच्चा होगा, ये अब सेकंड टाइम भी यदि ये बच्चे की प्लानिंग करते हैं और सेकंड टाइम यदि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये जो RH नेगेटिव वाले ने जो RH पॉजिटिव के प्रति जो एंटीबॉडीज बनाई थी, वो एंटीबॉडीज क्या कर देगी, इस सेकंड वाले बच्चे को एनिमी समझेगी और एनिमी समझ के इसको क्या कर देती है, मार देती है। अब इसका इलाज क्या होता है, जब पता चल जाता है कि मेल का जो ब्लड ग्रुप था वो RH पॉजिटिव था, फीमेल का नेगेटिव था, तो क्या किया जाता है, जैसे ही फर्स्ट बच्चा होता है उसके 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ही क्या कर दिया जाता है, उस फीमेल को एक जो आपका रोगन एंटीबॉडीज होती है, यानी रोगन जो एंटीबॉडी होती है, बोले तो RH एंटीबॉडीज का क्या दे दिया जाता है, उसको इंजेक्शन दे दिया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जो आपका रोगेम एंटीबॉडी होता है, यदि उस फीमेल को 72 घंटे के अंदर अंदर यदि क्या लगा दिया जाए, ये इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो ये एंटीबॉडीज बन नहीं पाएगी और सेकेंडली बच्चा भी क्या हो जाएगा, एकदम सेफली क्या हो जाएगी, उसकी भी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। मेन बस इतना सा याद रखना है, 3 पॉइंट याद रखने हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की प्रोसेस मतलब कब ये चीज होती है, जब मेल होगा वो तो क्या होगा, RH पॉजिटिव, मेल तो क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा, एंड जो फीमेल रहेगी बोले तो मदर रहेगी, वो यदि RH नेगेटिव है, तो आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाली प्रोसेस देखने को मिल सकती है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जब फीमेल का फर्स्ट बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसके 72 घंटे के अंदर यदि आप एंटी रोगन क्या दे देते हैं, उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, तो क्या हो सकता है, वो जो सेकंड बच्चा रहेगा वो भी क्या कर सकता है, इजीली सर्वाइव कर सकता है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात कर लेते हैं कि जो आपका ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जो 3 प्रकार के क्या होते हैं, उसके अंदर जीन होते हैं, वो तीनों प्रकार के जीन ही डिसाइड करते हैं आपके ब्लड को। जैसे अपन बात करें कि यदि अपन ब्लड ग्रुप ए की बात करें, तो ए का जीनोटाइप वो 3 तरह के कौन से होते हैं, IA, IB एंड आई कौन सा आ जाता है, नोट। ये 3 तरह के क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। जिसका भी ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर बात करें तो IA वाला भी रहेगा, IA और I0 यहाँ पे क्या जाता है, IO वाला, क्योंकि O ब्लड ग्रुप क्या होता है सबके अंदर, मतलब एक तरह से O0 का मतलब हो गया कि किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है, 0 यहाँ पर प्रेजेंट है। बी वाले की बात करें तो IB हो जाता है एंड IB 0 हो जाता है। AB वाले की बात करें तो इसमें IA एंड क्या होता है, I आपका B होता है। जबकि O वाले की बात करें तो O के अंदर क्या होता है, I0 होता है। दोनों ही क्या हो जाते हैं आपके I0 होते हैं। इसलिए 3 तरह के क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड ग्रुप में। ये चीज आपको समझ लेनी है। अब ये जो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या जाता है, मान लीजिए कोई मदर है, इस मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ये क्या है,
मदर है, तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या है आपका ए है। मदर का ब्लड ग्रुप अपन ने क्या ले लिया, ए ले लिया। जबकि जो पिता का रक्त समूह है या ना फादर है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है आपका ए बी आ जाता है। फादर का क्या आ जाता है, ए बी आ जाता है। तो उसका जो बच्चा होगा, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा आपको ये बताना है। अब देखिए, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, यदि उसके ऊपर अपन बात करें तो किस तरह के जीन प्रेजेंट थे। एक तो आई ए प्रेजेंट था, एक कौन सा था, आई जीरो प्रेजेंट था, राइट। यही ब्लड ग्रुप प्रेजेंट था। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी था, उसके ऊपर क्या था, आई ए वाला भी प्रेजेंट था और आपका आई बी वाला भी प्रेजेंट था। देखिए, आई ए का मतलब दो प्रकार के आई ए ऐसे ही तो था। ये देखिए, यही तो था आई ए तो अपन ने दोनों को क्या है अलग अलग लिख लिया, दोनों को क्या लिख लिया, अलग अलग लिख लिया, आई ए एंड आई जीरो वाला ये इसके अंदर। जबकि ए बी वाले ब्लड ग्रुप के अंदर क्या था, आई ए आई बी दोनों साथ में थे। जब अपन इनको करवाएंगे, इसका क्रॉस अपन इसके साथ में कराएंगे तो क्या आएगा, आई ए आ जाता है। जब इसका क्रॉस अपन इसके साथ में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आई ए आ जाएगा एंड आई आपका कौन सा आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। इसका यदि अपन इसके साथ में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आई ए आई आपका ओ आ जाएगा। इसका जब अपन इसके साथ में करवाएंगे क्रॉस तो आई जीरो आ गया और आपका आई बी वाला आ जाता है, राइट। अब इसके अंदर गौर से देखिए आप, जिसका आई ए था उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो रहा था आपका, ए ब्लड ग्रुप हो रहा था। कौन सा हो रहा था, ब्लड ग्रुप ए हो रहा था। और जिसका आई बी हो रहा था, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो रहा था आपका, ए बी ब्लड ग्रुप हो रहा था। कौन सा हो रहा था, ए बी आपका ब्लड ग्रुप हो रहा था। जबकि जिसका आई ए था और आई ए जीरो वाला था, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो रहा था, ए वाला ही ब्लड ग्रुप हो रहा था। जबकि जिसका आई जीरो आई बी था, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो रहा था, बी वाला ब्लड ग्रुप हो रहा था। जैसा कि पूरा का पूरा मैंने आपको यहां पर पूरे के पूरे दिखा रखे ना। देखिए, आई जीरो आई बी वाले में बी ब्लड ग्रुप रहेगा, जिसका आई ए आई जीरो रहेगा उसका ए वाला ब्लड ग्रुप रहेगा। अब गौर से देखोगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया, ए वाला आ गया, साथ में कौन सा आ गया, ए बी आ गया, और कौन सा आ गया यहाँ पे, ए आ गया, और फिर से कौन सा आ गया, बी। अब ये ऑप्शन देख लो किसमें, तो ये वाला ऑप्शन देखोगे ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, ए बी भी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। चलिए फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी रक्त सैंपल के अंदर मान लीजिए एंटीजन क्या है, ए, यदि आपको कोई ब्लड का सैंपल दिया है, उसके अंदर यदि ए एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडी, सीधी सी बात है, एंटीजन उसमें ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी भी क्या होगी, उसमें बी प्रेजेंट होगी, तो जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो कौन सा होगा। अब एंटीजन ए मैंने बताया था, जिस तरह का एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप भी वैसा ही होगा। यदि यहां पर ए एंटीजन है, ऐसे ही मान लीजिए एग्जाम में यहां जाता बी एंटीजन है, तो सीधी सी बात है एंटीबॉडीज में कौन सी होगी, ए वाली होगी, सीधी सी बात है, जस्ट इसके क्या होगी, अपोजिट। ऐसे ही पूछ लिया जाता है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, जिसका मतलब कोई भी आपको मतलब ऐसा एक वो दे दिया, आपको सैंपल दे दिया जिसके अंदर एंटीजन क्या है, ए बी दोनों के दोनों प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अभी इसके अंदर क्या है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो जिसका भी ब्लड जैसा एंटीजन होगा वैसे ही क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप होगा। तो यहां पर एंटीजन कौन सा, ए, तो सीधी सी बात है कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, मतलब सैंपल कौन सा है, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए वाला। ऐसे यहाँ पे बी आ जाता तो कौन सा हो जाता, बी वाला। ऐसे ही ए बी आ जाता तो कौन सा आ जाता, ब्लड ग्रुप ओ। और ऐसा आता है एंटीजन कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी दोनों के दोनों प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा आ जाता है, ओ वाला आ जाता है। तो इसका मेन आंसर कौन सा आ जाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाता है, राइट आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप मेरे को इसका भी आंसर बता देंगे कि इसका आंसर एक्चुअल के अंदर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लड डोनेशन क्या होता है। तो ये नाम आपने काफी ज्यादा सुना होगा, ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन का मतलब सीधा सा आ गया कि रक्त का दान करना ही क्या कहलाता है, ब्लड डोनेशन कहलाता है, रक्तदान महादान कहलाता है। अब देखिए, मेन चीज ये नहीं है कि ब्लड डोनेशन क्या होता है, मेन चीज ये होती है कि आपने कभी भी यदि ब्लड डोनेट किया होगा तो वो क्या करते हैं, एक पाउच के अंदर उस ब्लड को रखते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर आप थोड़ा सा भी आपके हाथ पे कट लग जाती है, आप खून को नीचे जमीन पे भी डाल देते हैं, हाथ में भी डाल देते हैं, तो थोड़ी देर में आप देखते हैं वो ब्लड क्या हो जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, चिप जाता है। लेकिन जब वो आप ब्लड डोनेट करते हैं फिर भी वो 2-3 महीने तक खराब नहीं होता है। इसका रीजन क्या है कि भाई वो उसकी क्लोटिंग नहीं होती है।
होती है। तो क्लोटिंग नहीं होने के पीछे क्या है, वो जो पाउच रहती है उस पाउच के अंदर क्या डाल दिया जाता है, सोडियम साइट्रेट या जो डेक्स्ट्रीन होता है, ये उसको डालकर उस ब्लड को 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर देते हैं, उसको स्टोर कर लिया जाता है, जिससे वो जो आपका ब्लड था वो 30 से 45 दिन तक क्या रह सकता है, इजीली आपका क्या रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। तो मेन चीज आपसे ये पूछी जाएगी एग्जाम के कि जो ब्लड होता है, आप जिस टाइम पे ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड को जब आप ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं तो उसमें कौन सी चीज मिलाई जाती है ताकि ब्लड क्या हो, जमने से रुक जाए। तो उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, सोडियम साइट्रेट या जो डेक्स्ट्रीन होता है ये उसके अंदर मिला दिया जाता है। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर इसको स्टोर किया जाता है, 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर कर दिया जाता है, जिससे ब्लड लगभग 30 से 45 दिन तक क्या रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो 1 यूनिट जो आप ब्लड डोनेट करते हैं उसमें ब्लड कितना होता है, लगभग 350 से 450 ml की क्या होती है, वो एक थैली आपकी हो सकती है। तो 1 यूनिट में इतना ब्लड क्या होता है, 350 से लेके 450 ml तक क्या हो सकता है, आपका ब्लड हो सकता है। ये अपन ने कंप्लीट जो ब्लड ग्रुप है इसके बारे में देख लिया। ये अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, इसको भी विजिट आप सबके सब जरूर कर लीजिएगा। इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइएगा, ऐप वहां पर मिल जाएगी। ये कुछ सोशल मीडिया भी है, इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कंप्लीट जो आपके नोट्स रहेंगे सीईटी के, जितने भी यहां पर क्लासें होगी सबके नोट्स आपको इसी एप्लीकेशन के ऊपर फ्री के अंदर इजीली मिल जाएंगे। तो आप जाइए, जैसे जैसे लेक्चर होते रहेंगे वैसे वैसे नोट्स भी यहां पर क्या होते रहेंगे, आपके अपडेट होते रहेंगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।